एक मशहूर डायरेक्टर फराह खान, जिनका नाम सुनते ही बड़े बड़े सितारे झुक जाते हैं, लेकिन उन्हीं फराह ने अपने घर के कुक दिलीप को लोकप्रियता के शिखर पर क्यों पहुंचा दिया? क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने का खेल है, या फिर इस रिश्ते में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे अभी तक किसी ने खोला नहीं? दिलीप बिहार के छोटे से गांव से आया एक साधारण इंसान, और फराह बॉलीवुड की ग्लैमर क्वीन। दोनों की जोड़ी आज हर जगह चर्चा में है, लेकिन असली सवाल यही है, क्या फराह सचमुच दिलीप की जिंदगी बदल रही है, या उनकी मासूमियत को कंटेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है? हर सुपरहिट कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी मासूम दिखती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें ऐसे मोड़ आते हैं जो शक और सस्पेंस दोनों को जन्म देते हैं। दोस्ती, लोकप्रियता और इस्तेमाल, इन तीनों के बीच छुपा है वो सच जिसे हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। कहानी अब हमें ले चलती है उस दौर में जब दिलीप सिर्फ एक नामहीन चेहरा थे। बिहार के छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बड़े शहर में किस्मत आजमाने की ठानी। जेब में कुछ रुपए और आंखों में सपने, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। दिल्ली की गलियों में उनकी पहली नौकरी की तनख्वाह थी सिर्फ 300 रुपए। यहीं से उनकी असली जद्दोजहद शुरू हुई। छोटे मोटे काम करते हुए अक्सर उन्हें लगता था कि शायद ये सफर यहीं थम जाएगा, मगर किस्मत के पास उनके लिए कुछ और लिखा था। मुंबई में आकर उनका रिश्ता जुड़ता है देवगन परिवार से। बड़े भाई भोला पहले से ही वहां शेफ थे, और इसी कड़ी में दिलीप भी उस घर तक पहुंचे। कहते हैं यहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली। अजय देवगन की मां से नजदीकी, फिल्मी माहौल का पहला अनुभव, और फिर धीरे धीरे वो रास्ता खुला जो उन्हें सीधे फराह खान तक ले गया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सब संयोग था या पहले से लिखी गई एक स्क्रिप्ट? मुंबई की चमचमाती दुनिया में अक्सर मुलाकातें अचानक होती हैं, और कभी कभी वही जिंदगी बदल देती है। ऐसा ही हुआ जब दिलीप की राहें पहली बार फराह खान से टकराईं। उस वक्त फराह इंडस्ट्री की राजनीति और सितारों के नखरों से परेशान थी। फिल्मों की देरी और सितारों की शर्तें उन्हें थका चुकी थी। शायद इसी वजह से उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जिन पर वो सच में भरोसा कर सके। यही वो मोड़ था जहां दिलीप उनकी जिंदगी में दाखिल हुए। शुरू में वो बस एक कुक थे, लेकिन फराह ने उनमें कुछ अलग देखा। सादगी, ईमानदारी और लोगों से जुड़ने की एक अनोखी क्षमता। धीरे धीरे यह रिश्ता सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहा। फराह ने दिलीप को अपने नए YouTube चैनल का हिस्सा बनाया, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने उन्हें सीधे लोकप्रियता की सीढ़ियों पर पहुंचा दिया। लेकिन फिर भी एक सवाल बना रहा, क्या फराह का ये कदम दिलीप की मदद था या अपनी रणनीति का हिस्सा? फराह खान का नया कदम था उनका YouTube चैनल, एक ऐसी जगह जहां वो खुद कंट्रोल में थी। बिना किसी स्टार के नखरे, बिना किसी प्रोड्यूसर की शर्तें, यहाँ सिर्फ वो थी, दिलीप थे और कैमरा। शुरुआती एपिसोड्स में दिलीप बेहद चुपचाप नजर आते थे, कैमरे से दूरी बनाए रखते, बस किचन में मदद करते। मगर धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। उनकी मासूमियत और सीधी बातें दर्शकों को भाने लगी। जब वो गलती से किसी सेलिब्रिटी को पहचान नहीं पाते या मजाक में कुछ कह देते, वही पल वायरल होने लगे। लोगों ने कहना शुरू किया, ये जोड़ी किसी फिल्मी कॉमेडी की तरह है। फराह की चुलबुली नोकझोंक और दिलीप की भोली सादगी। लेकिन सवाल यहीं से गहराने लगे, क्या ये सब सच था या फिर सोच समझ कर रचा गया कंटेंट? क्योंकि लोकप्रियता जितनी तेजी से चढ़ती है, उतनी ही जल्दी सवालों को भी जन्म देती है। जैसे जैसे दिलीप की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी सामने आने लगे। कुछ लोग कहते ये सब दिल से है, फराह सच में दिलीप को परिवार जैसा मानती है। लेकिन दूसरी तरफ आवाजें उठी कि यह सब सिर्फ कंटेंट का खेल है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, क्या दिलीप सचमुच खुद को जी रहे हैं या कैमरे के लिए उन्हें स्क्रिप्टेड लाइनों को दोहराना पड़ता है? उनकी मजाकिया बातें, अचानक दिए गए रिएक्शन, कई दर्शकों को यह सब पहले से तय लगा। मामला और गर्म तब हुआ जब एक एपिसोड में दिलीप को पीछे हटते देखा गया, जबकि सभी सितारे टेबल पर बैठे थे। कुछ को यह दृश्य वर्गभेद जैसा लगा, तो कुछ ने कहा यही उनका असली रोल है। हर नई वीडियो के साथ लोकप्रियता और आलोचना दोनों हाथों हाथ बढ़ते गए, और अब सवाल और गहरा हो गया, क्या दिलीप स्टार बने या बस एक चेहरे के पीछे छिपा कंटेंट टूल? विवादों के बावजूद दिलीप का कद लगातार बढ़ता गया। अब वो सिर्फ एक कुक नहीं रहे, बल्कि ब्रांड्स के चेहरे बन चुके थे। बड़े बड़े कंपनियों ने उनसे डील साइन की, और इसी बीच शाहरुख खान के साथ शूट किया गया। उनका एक एड चर्चा में आ गया। सोचिए, किंग खान भी मजाक में कह बैठे, मेरा टाइम देख, मैं तेरे कुक के साथ ऐड कर रहा हूँ।
यहीं से साफ हुआ कि दिलीप अब सिर्फ फराह खान की टीम का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। उनका खुद का मैनेजर है, इंटरनेशनल ट्रिप्स हो रही हैं और पपराजी भी अब उन्हें नोटिस करने लगे हैं। लेकिन इस सफलता के साथ सवाल और गहराए, क्या ये सब फराह की उदारता थी या सोची समझी रणनीति? क्या दिलीप की लोकप्रियता अब फराह से आगे निकलने लगी थी? कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां मालिक और कर्मचारी की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी। दिलीप अब एक साधारण रसोइये से कहीं आगे निकल चुके थे। 3 मंजिला घर, कार, इंटरनेशनल ट्रिप्स और सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग, ये सब किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन हर सपने की एक कीमत होती है। लोगों ने कहना शुरू किया कि फराह खान दिलीप की मासूमियत को भुना रही है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे उनकी सच्ची मदद मानते रहे। आलोचक इसे पीआर रणनीति बताते तो समर्थक कहते फराह एक पूरी जिंदगी बदल रही है। सच क्या है? शायद दोनों के बीच कहीं छुपा है। एक तरफ है दोस्ती और भरोसा, दूसरी तरफ लोकप्रियता और रणनीति। आज जब पपराजी फराह से ज्यादा दिलीप को कवर करने लगे हैं, तो यही सवाल गूंजता है, क्या यह रिश्ता बराबरी का है या अब भी ताकत का संतुलन एक तरफ झुका हुआ है? ये कहानी हमें हंसाती है, सोचने पर मजबूर करती है और सबसे ज्यादा सवाल छोड़ जाती है। क्या यह सच्ची दोस्ती है या एक प्रोड्यूस किया गया रियलिटी शो? जवाब शायद कभी साफ ना हो। यहीं आकर हमें एक अजीब मोड़ पर छोड़ देती है। एक तरफ फराह खान, बॉलीवुड की बड़ी शख्सियत जिनकी हर चाल सोच समझकर उठाई हुई लगती है। दूसरी तरफ दिलीप, जिसकी मासूमियत और सादगी ने लाखों दिल जीते। लेकिन इनके रिश्ते की असली परतें अब भी धुंधली है। लोग पूछते हैं, क्या यह रिश्ता भरोसे और इंसानियत पर टिका है या फिर कैमरे के लिए घड़ी गई एक स्क्रिप्ट? क्या फराह वाकई दिलीप को एक नए मुकाम तक ले गई या फिर दिलीप की लोकप्रियता ने फराह के करियर को नई हवा दी? सच्चाई यही है कि इस कहानी के सारे जवाब शायद कभी साफ न हो। कुछ के लिए ये इंसानियत की जीत है, तो कुछ के लिए ये सिर्फ शो बिजनेस की ठंडी सच्चाई। और यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत छुपी है, अनिश्चितता। जब तक दर्शक सवाल पूछते रहेंगे, ये रिश्ता चर्चा में रहेगा। तो क्या ये दोस्ती थी? क्या ये सौदा था? या शायद दोनों का मिला जुला रूप? जवाब आपके हाथ में है।